Hello students, welcome to my channel. Today we are going to start Roman number, our last topic of first chapter. Okay. इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं राउंड ऑफ नंबर. ठीक है, राउंडिंग नंबर पढ़ चुके हैं, जिसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने राउंडिंग का मल्टीप्लिकेशन सीखा था और क्या सीखा था, डिवीजन, कि कैसे एस्टिमेट करके मल्टीप्लाई किया जाता है और डिवाइड किया जाता है. आज हम लोग सीखने वाले हैं अपने फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि क्या है, रोमन नंबर्स. ओके, एक्सरसाइज 1E, आपके फर्स्ट चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज, रोमन न्यूमरल्स. ठीक है, तो रोमन न्यूमरल्स मतलब क्या होता है, इसमें नंबर्स को कैसे लिखा जाता है, ये हम लोग आज सीखेंगे. ये क्या है आपका, वन ऑफ द अर्ली सिस्टम ऑफ राइटिंग न्यूमेरल्स इन द सिस्टम ऑफ रोमन न्यूमेरल्स. ओके, नंबर्स को लिखने का बहुत ही पुराना ये तरीक़ों में से एक तरीका है. ठीक, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था क्या, हिंदू अरबिक सिस्टम. ठीक है, वो अलग था, उसमें हमने बताया था कि रोमन नंबर क्या होता है. ओके, तो अब हम लोग उसको पूरी तरह से पढ़ेंगे कि रोमन नंबर क्या होता है. इसमें बेसिकली क्या होता है, देयर आर 7 बेसिक सिम्बॉल्स. इसमें 7 तरह का सिम्बॉल होता है, उन्हीं का यूज़ करके सारे रोमन नंबर्स को लिखा जाता है. वो कौन कौन सा सिम्बल्स है वो हम लोग यहाँ देखते हैं. ओके, देखिए, हिंदू अरबिक सिस्टम में उससे कंपेयर करके दिखाया जा रहा है. इसमें होता है एक सिंबल जिसको बोलते हैं आई 1 को डिनोट करता है. फिर होता है वी आप 5 को डिनोट करता है. फिर होता है एक्स 10 को डिनोट करता है. एल 50 को डिनोट करता है. सी 100 को डिनोट करता है. डी 500 को डिनोट करता है और एम 1000 को डिनोट करता है. यही 7 सिंबल्स हैं जिसके सहारे हम पूरे रोमन न्यूमेरल्स को लिखते हैं. ओके, तो अगर मान लीजिए ये एम आ गया 1000, आप बोलिएगा 5000 कैसे लिखेंगे, तो 5000 के लिए 5 के ऊपर अगर हाइफन दे देंगे, ऐसे डैश 5 लिख के ऐसे डैश दे देंगे, तो ये कहलाएगा आपका 5000. ठीक है, 1000 लिखना होगा तो एम लिखेंगे, एम का मतलब क्या होगा, 1000. ओके, और 5000 के लिए 5 के ऊपर हाइफन, 10,000 के लिए 10 के ऊपर हाइफन. ओके, 10,000 के लिए 10 के ऊपर ऐसे हाइफन देते हैं. ठीक है, अब क्या है, इसका कुछ रूल है लिखने का. ऐसा नहीं है कि आई का मतलब 1 हुआ तो 4 बार आई लिख देंगे तो 4 हो जाएगा. मान लिया आई का मतलब अब 1 समझते हैं तो 2 बार आई का मतलब 2 हो गया. 3 बार आई लिख दिया तो 3 हो गया. लेकिन 4 बार आई लिख के हम 4 के बराबर नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा. ये 4 के बराबर नहीं होता है, ऐसा लिखना गलत है. तो हम कैसे समझेंगे कि कब हमारा लिखना रोमन में गलत हो जाता है. ओके, तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं. पहला रूल क्या है, सबसे फर्स्ट रूल, 4 रूल है इसमें. पहला रूल क्या है आपका, पहला रूल ये बताता है कि किसी रोमन नंबर को अगर रिपीट किया जाए तो उसका नंबर क्या होगा, एडिशन. ओके, क्या बताया गया, रिपीटेशन ऑफ अ सिंबल इन अ रोमन मीन्स एडिशन. यानी मान लिया आई लिखा हुआ तो आई का मतलब 1, 2 बार आई लिखा जाएगा तो आई जुटेगा, मतलब 1 और 1 इज इक्वल टू 2. ठीक है, फिर अगर 2 बार एक्स लिख दिया गया तो 10 10 20 हो जाएगा. 3 बार एक्स लिख दिया गया तो 10 + 10 + 10 30 हो जाएगा. 4 बार एक्स नहीं लिखा जा सकता, वो भी नियम है, आगे बताएंगे. ठीक है, 2 बार सी लिखते हैं तो 100 होता है सी का मतलब, तो 100 मिलके 200 हो जाएगा. ठीक है, ये सिंबल्स आपको बिल्कुल याद होना चाहिए. इतना आपको अगर पता है तो आप रोमन नंबर में जो भी नंबर कहा जाए वो लिख सकते हैं. ओके, तो आगे देखते हैं. फर्स्ट रूल आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर को क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, और रिपीट करने पे क्या होता है, वो ऐड होता है. लेकिन सबको रिपीट नहीं कर सकते हैं, इसमें कुछ बाउंडेशन है. कभी भी वी, एल और डी ये रिपीट नहीं होता है. वी कहीं पे लिखा नहीं हो सकता. वी का मतलब होता है 5, तो 5 5 10 ऐसे नहीं लिखता. 10 के लिए अलग सिंबल है एक्स, ये मतलब हुआ 10. इसका मतलब 10 नहीं होगा, क्योंकि वी कभी रिपीट नहीं करता है. ये सब आपको पॉइंट याद रखना. वी नहीं रिपीट करता है, एल नहीं रिपीट करता है, और डी भी कभी रिपीट नहीं करता है. ओके, और एक चीज़ है कि कोई भी सिंबल आपका 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता है. मैक्सिमम किसी सिंबल को हम लोग 3 बार रिपीट कर सकते हैं, वो भी उस सिंबल को कर सकते हैं जिसका रिपीट होना तय है. इन सब को रिपीट कर सकते हैं, वो भी मैक्सिमम कितने टाइम्स, 3 टाइम्स. 3 टाइम्स से ज़्यादा इन तीनों को भी रिपीट नहीं कर सकते हैं. और इसको 2 टाइम्स भी रिपीट नहीं कर सकते हैं, ओनली 1 टाइम्स ही लिखाता है. ओके,
चलिए आगे देखते हैं। ये समझ में आ गया कि रिपीटेशन का मतलब एडिशन, और कुछ नंबर रिपीट नहीं करता है और मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं किसी भी रोमन के सिंबल को, ठीक है। अब दूसरा क्या लिखता है आपका, यानी क्या है कि एक जैसे v लिखा तो ये लार्जर है, इसके राइट में हमेशा क्या लिखा जाएगा, स्मॉलर नंबर। तो क्या होगा, इसमें ऐड होगा। v का मतलब होता है 5 और 1 का मतलब i का मतलब होता है 1, दोनों मिलके आपका हो जाएगा 6। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यानी कि आपको लिखना है अगर 60 तो क्या लिखेंगे, l मतलब हो गया 50 और x मतलब हो गया 10, तो 50 प्लस 10 यानी 50 और प्लस 10, तो आपका क्या मिल जाएगा 60। ओके, तो 60 लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे l और x, मतलब हो जाएगा इसका 60। तो हम अभी देख चुके क्या कि किसी भी लार्जर नंबर के राइट साइड की तरफ लिखेंगे तो वो नंबर ऐड होता है, तो लेफ़्ट साइड के तरफ लिखेंगे तो क्या होगा, तो अगर किसी नंबर के लेफ़्ट साइड की तरफ लिखा जाए कोई नंबर तो सब्ट्रैक्ट होता है। ओके, क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा अगर उसके लेफ़्ट में लिख दिया जाए। जैसे v का मतलब होता है 5 और इधर अगर लिख देते हैं हम लोग i, तो v का मतलब तो हो गया 5 और 1 का मतलब 1 इससे सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो समझ में आ गया कि राइट साइड में क्या होता है, ऐड होता है, और लेफ़्ट साइड में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। लेकिन हर नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। कौन कौन सब्ट्रैक्ट नहीं होता है आपका, कभी भी v, l और d नेवर सब्ट्रैक्ट, ये कभी भी किसी लार्जर नंबर के लेफ़्ट साइड में नहीं हो सकता है। राइट साइड में हो सकता है मगर लेफ़्ट साइड में नहीं हो सकता, उसका क्या है, बाउंडेशन है। ठीक है, और भी एक नियम है, क्या नियम है कि i जो है वो सब्ट्रैक्ट हो सकता है सिर्फ v से और x से। इसको हम चाहें तो m से या l से या c से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। i सब्ट्रैक्ट होगा सिर्फ v से और x से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, अदर किसी नंबर से ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। x किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो x आपका l और c से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। इसको हम चाहें कि m से सब्ट्रैक्ट कर दें या d से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये नहीं होगा। ठीक है, c किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो c d और m से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है और किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। ये आपको याद रखना है 3 पॉइंट इसमें। ठीक है, जैसे ऊपर 3 पॉइंट था, यहाँ भी आपको 3-4 पॉइंट है। ठीक है, कि इन सबको याद रखना है कि v, l और d कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, और i सब्ट्रैक्ट होगा ओनली v और x से, x सब्ट्रैक्ट होगा l और c से, c सब्ट्रैक्ट होगा d और m से। फिर क्या है आपका कि अब समझ गए हम लोग कि राइट साइड में क्या होता है कि कोई स्मॉलर नंबर राइट साइड में लिखा जाए तो ऐड होगा, कोई स्मॉलर नंबर अगर लेफ़्ट साइड में लिखा जाए तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन ऐसा भी तो केस आ सकता है कि दोनों तरफ 2 लार्जर नंबर हो और बीच में कोई स्मॉलर नंबर हो, तो वैसे केस में हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो वैसे केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं। देखिए ये क्या है, x, i और v, x, i और v। यहाँ तो हम लोग नहीं सीख चुके हैं अभी तक कि हम लोग पढ़ा था राइट साइड में प्लस होता है, लेफ्ट साइड में माइनस होता है, ये तो बीच में है स्मॉलर नंबर। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो स्मॉलर नंबर जब बीच में हो तो हम उसके राइट साइड में ही देखेंगे कि क्या है, राइट साइड में जो नंबर होगा उसी से उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी x, i, v अगर कहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x, i और v, तो i v का पहले काम करेंगे हम लोग और बाद में फिर x का मतलब होता है 10 और i v का मतलब हो जाएगा 4। ठीक है, v का मतलब क्या होता है 5 और 5 में से 1 घटेगा, चूँकि इसके बगल में किस साइड है, ये राइट साइड है, तो क्या हो जाएगा 10 और 4 14 इसका मतलब होगा। ओके, ठीक है, ये 4 रूल आपको याद रखना है। इन्हीं 4 रूल से ही सारे नंबर्स आपके लिखे जाएंगे। सबसे पहला काम आपको ये याद रखना है कि i मतलब 1, v मतलब 5, x मतलब 10, l मतलब 50, c मतलब 100, d मतलब 500 और m मतलब 1000। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है। देखिए अब आपका सिर्फ समरी में वही चीज़ को बताया गया है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। देखिए रोमन नंबर में ये सारा सिंबल है, ये आपको याद रखना है। फिर और क्या याद रखना है कि रिपीटेशन का मतलब होता है एडिशन, ये बात याद रखना है। फिर है ओनली आई, एक्स, सी और एम ही रिपीट होता है, एल, वी, डी कभी भी रिपीट नहीं होता है। कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होता है। ठीक है, स्मॉलर नंबर अगर लेफ़्ट में लिखा हुआ हो तो मतलब सब्ट्रैक्ट होता है, और राइट में लिखा हुआ हो तो मतलब ऐड होता है। और सब्ट्रैक्ट कौन कौन होता है, सिर्फ v, l, d, नेवर सब्ट्रैक्ट, v, l, d कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है।
तो सब्ट्रैक्ट कौन कौन होता है? सब्ट्रैक्ट होता है आपका आई, एक्स और सी। आई किससे सब्ट्रैक्ट होगा? वी और एक्स से ही आई सब्ट्रैक्ट होगा। एक्स किससे सब्ट्रैक्ट होगा? एल और सी से ही सब्ट्रैक्ट होगा। और सी किससे सब्ट्रैक्ट होगा? डी और एम से ही सब्ट्रैक्ट होगा। इतना ही पॉइंट है, आपको इन्हीं सब बातों को याद रखना है, ध्यान रखना है, तो बाकी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे 1 से 20 तक आपको रोमन नंबर लिख कर दिखाया गया है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में हो सकता है 1 से 50 तक लिखे रोमन नंबर, तो आप आसानी से लिख सकते हैं, जो तरीका बताया उसी से। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स बनाकर दिखाया गया है, आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तो अब आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा जो किया गया है वो क्यों किया गया है। हम एक नंबर को उठा के यहाँ दिखाते हैं, जैसे ये 63 है, तो 63 को कैसे लिखा जाएगा? 63, तो 63 को हम लोग ऐसे तोड़ तोड़ के लिख सकते हैं कि 50 प्लस 10 और प्लस 3। तो 50 के लिए हम लोगों ने पढ़ा है एल होता है, 10 के लिए क्या होता है? एक्स होता है, और 3 के लिए आई 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 होता है। तो ये आपका बन गया 63, एल एक्स आई आई आई। ओके, इसी तरह से सारे नंबर को हम लोग लिख सकते हैं। जैसे एक और देखते हैं हम लोग 173, इसको कैसे लिखा जाएगा? तो 137, ओके 137 है, सॉरी। तो 100 को ऐसे लिखा जाएगा 100, इसके लिए हमको वैल्यू पता है। 30 को कैसे लिखा जाएगा? 30 के लिए हम लोग 3 बार x लिखते हैं, और 7 के लिए पहले 5 लिखना होगा और 2 लिखना होगा। ये इतना नंबर को आपस में सम करना होगा, तब जाके आपका बनेगा 137। तो देखिए 100 के लिए C होता है सेंचुरी, 100, और 30 के लिए होगा क्या? x x x। 30 कैसे लिखाएगा? 3 बार x को लिखते हैं तो 30 लिखाएगा x x और x। 5 के लिए क्या होता है? v, और 2 है तो 2 बार i लिखा जाएगा। ये हो गया c x x v i i, c x x x और v i i। ये आपका क्या हो जाएगा? 137। ओके, देखिए कुछ और एग्जांपल्स यहाँ बताया गया है, और ये बताया गया है कि कोई स्टेटमेंट गलत भी हो सकता है, तो कैसे हो सकता है? जैसे देखिए यहाँ पे ये तो कुछ एग्जांपल्स है, रोमन नंबर को हम लोग चेंज करके हिंदू अरबिक में लिख रहे हैं। जैसे ये लिखा हुआ एक्स एक्स आई वी, तो एक्स एक्स का मतलब क्या हो गया? 10 प्लस 10, और आई वी का मतलब होता है 4, तो 10 10 20, ये हो गया 24। ओके, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं और बना सकते हैं। यहाँ देखते हैं कुछ गलत सिंबल लिखा हुआ है। जैसे देखिए एक्स 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 4 बार लिखा हुआ है, तो ये तो गलत है, क्योंकि हम लोगों ने रूल पढ़ा है कि कोई भी रोमन नंबर 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता है। फिर यहाँ क्या दिखता है आपको? v और x, तो v हम लोगों ने पढ़ा है कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता किसी भी नंबर से। ओके, यहाँ आई सी लिखा हुआ है, तो आई क्या है? आई हमेशा x से सब्ट्रैक्ट होता है या v से सब्ट्रैक्ट होता है, कभी भी c से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। फिर यहाँ क्या है? एक्स वी वी, तो v कभी भी रिपीट नहीं करता है, तो ये सब लिखना गलत है, ये ऐसे रोमन नंबर को नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। उसका कारण आपको देना है, यहाँ सारे कारण को डिफाइन किया गया है, आप ये सब आसानी से किताब में देख के समझ सकते हैं, हमने भी आपको समझा दिया है, ठीक है। अब आपका क्या है? एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आप आसानी से अब बता सकते हैं, बना सकते हैं। सिर्फ 4 क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आपको? हिंदू अरबिक नंबर है, इसको रोमन में लिखना है। इसमें क्या करना है? इसमें भी आपको रोमन में लिखना है। इसमें क्या करना है? रोमन में लिखा हुआ है, इसको हिंदू अरबिक में बनाना है। ओके, एक क्वेश्चन आपको हम तीनों में से बना के बता देते हैं। ओके, जैसे देखिए यहाँ है 36। ओके, 36 को कैसे लिखेंगे? तो 30 अलग कर देते हैं और प्लस 6 अलग करते हैं। 30 को लिखते हैं एक्स एक्स एक्स, और 6 को क्या लिखते हैं? v और i, 6 हो गया, तो ये हो गया आपका 36, ऐसे लिखाएगा, ठीक है। पहला का ये 5th नंबर क्वेश्चन, पहला का 5th नंबर हो गया। अब दूसरे का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि ये है 195, इसको देख लेते हैं कैसे लिखाएगा। तो 195 कैसे लिखेंगे? 100 प्लस 90 और प्लस 5, तो 100 के लिए C होता है, और 90 कैसे लिखाएगा? 90 लिखने के लिए हम लोग 100 में से घटाएंगे। ओके, 195, तो 90 लिखने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स सी, ये हो गया 90, चूँकि ये 100 है, 100 में से 10 घटेगा तो ये हो जाएगा 90, और 5 के लिए v लिखते हैं, तो सी एक्स सी v, ये हो जाएगा 195। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए ये क्या है, इसको आपको चेंज करना है
एक नंबर इसमें से बता देते हैं। हम थर्ड नंबर से एक क्वेश्चन बता देते हैं आपको। जैसे एक बड़ा सा नंबर उठाते हैं, जैसे ये नंबर है क्वेश्चन CCCLXV। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ देखते हैं हम लोग। तो C उसके बाद है LXV। ठीक है, तो C का मतलब तो 100 होता है। ठीक है, C का मतलब क्या होता है 100। तो यहाँ 3 टाइम C लिखा हुआ, मतलब क्या हो गया 300। ओके, 300 हो गया। उसके बाद क्या है LX, L का मतलब होता है 50। ठीक है, और X और V का मतलब होता है 15। तो ये हो गया 50 और प्लस 15। तो तीनों मिला के अगर जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा आपको 365। तो इसका वैल्यू होगा 365। ओके, अब यहाँ आपको बताना है VC ये लिखा हुआ है तो सही है कि गलत। तो गलत है, क्योंकि V कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, IL से सब्ट्रैक्ट होता नहीं है, V नहीं लिखा जा सकता है 2 बार, IXX लिखना गलत है। ठीक है, ये सब के लिए यहाँ पे हिंट आपको दिया हुआ है, कारण क्यों है। तो आपका होमवर्क यही है कि इस पूरे चैप्टर को एक्सरसाइज को बनाना, पूरे एक्सरसाइज को आपको बनाना है, यही होमवर्क है। और ये बनाने के बाद आपका ये चैप्टर 1 एंड हो जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।